नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैश इंजेक्शन अटैक के बारे में। इसका दूसरा नाम है पास द हैक हैश के नाम से जाना जाता है। ये एक्टिव ऑनलाइन अटैक है जो खासकर विंडोज इन्वायरमेंट में होता है। इसको समझने के लिए एक्टिव डायरेक्टरी और डोमेन कंट्रोलर की जानकारी होना जरूरी है। यदि अपने वह टॉपिक पे अभी तक बात नहीं की है, अभी तक देखा नहीं, तो पहले वो वीडियो देख ले, फिर इस वीडियो के साथ आगे बढ़िए। जब आप किसी विंडोज मशीन पर लॉगिन करते हैं तो अपना यूजर नेम पासवर्ड दर्ज है, तो सिस्टम आपका पासवर्ड सीधे संग्रहित नहीं करता। विंडोज पासवर्ड को एक हैश में बदलकर स्टोर करता है, यानी पासवर्ड क्लियर टेक्स्ट में कभी भी स्टोर नहीं रहता है। इस हैश का यूज ऑथेंटिकेशन के लिए किया जाता है। यहाँ हमने एक डोमेन कंट्रोल वाला डायग्राम को लिया है। डोमेन में लॉगिन करते समय आपका क्लाइंट जो विंडोज मशीन है जो पासवर्ड का हैश बनाता है, वो फिर एक डोमेन कंट्रोलर को ऑथेंटिकेट करने के लिए लॉग ऑन रिक्वेस्ट भेजता है। डोमेन कंट्रोलर आमतौर पर चैलेंज रिस्पॉन्स प्रकार के प्रोटोकॉल का यूज करता है। ये सर्वर एक चैलेंज भेजता है और क्लाइंट को सही रिस्पॉन्स देना होता है। यदि रिस्पॉन्स मैच हो जाता है तो डोमेन कंट्रोलर यूजर को ऑथेंटिकेट कर देता है और हैश को अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता है। यहाँ पे बात यह है कि ऑथेंटिकेशन के लिए क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती। अगर किसी के पास वैलिड हैश मौजूद है तो वो हैश का उपयोग करके सीधे ऑथेंटिकेशन कर सकता है, यानी अटैकर को क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड की जरूरत नहीं है। यदि कोई अटैकर आपकी मशीन तक पहुंच बना लेता है और उसमें मौजूद स्टोर हैशेस निकाल लेता है, तो वो अपने हैशेस को डोमेन कंट्रोलर में इंजेक्ट करके बिना पासवर्ड लॉगिन कर सकता है। हैश लेने के लिए अटैकर को पहले किसी तरह से टारगेट मशीन का एक्सेस देना चाहिए। एक बार एक्सेस मिल जाए तो टूल से विंडोज पर जो स्टोर किए गए हैश है वो डंप कर सकता है। सबसे कॉमन टूल में से एक है मिमिक कार्ड्स। इसकी मदद से एंटी एलएम हैश को निकाला जा सकता है। जब अटैकर के पास हैश आ जाता है तो वह उसे यूज करके डोमेन पर ऑथेंटिकेशन हासिल कर सकता है। ऐसे एडमिन का हैश मिल जाता है तो एडमिन के रोल की तरह से वो एक्सेस मिल जाता है। यहाँ पे बताया गया है कि लोकल सेशन में हम किसी कॉम्प्रोमाइज हैश को इंजेक्ट करते हैं और उस नेटवर्क रिसोर्स के साथ वैलिडेट करने के लिए उपयोग करते हैं। यदि किसी अटैकर के पास वैलिड हैश पहुंच जाता है और डोमेन कंट्रोलर के उन नेटवर्क रिसोर्सेज तक एक्सेस की अनुमति दे देता है, अटैकर उसी हैश का उपयोग करके सीधे डोमेन में लॉगिन कर सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर पहले किसी सिस्टम के किसी एडमिन खाते का हैश निकाला गया है तो अटैकर वह एक्सट्रैक्ट किया हुआ हैश इस्तेमाल करेगा, डोमेन कंट्रोलर पर लॉगिन करेगा, तो मतलब वह एकदम हाई प्रिविलेज है ना, मतलब प्रिविलेज एक्सेलेशन कर रहे हैं आप इस केस में। तो अगर आपको डोमेन कंट्रोल के बारे में नॉलेज है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आप चाहे तो उसका प्रैक्टिकल कर सकते हो, काफी इजी है। मेमोरी कार्ड यूज करना है, पहले से एक सिस्टम को अटैक करना पड़ेगा, वो मैं दिखाऊंगा कैसे करना है। यह हमारा बेसिकली पास द हैश या हैश इंजेक्शन ऐसा ही होता है। डोमेन कंट्रोल पे मतलब एनटीएलएम में यह ऐसा फ्लो है, मतलब फ्लो नहीं बोल सकते या वनएबिलिटी नहीं बोल सकते, इसका काम करने का तरीका ही ऐसा। जैसे ईआरपी है ना, ईआरपी का काम करने का तरीका ही ऐसा है। तो पता ही नहीं उसको, हम लोग मतलब कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में स्पूफिंग वगैरह की। तो ये इस वीडियो में इतना ही। आई होप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।